हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी यूजीसी नेट एग्जाम की, जो होना है 18 ऑफ जून को। चलिए, एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए, वो है हमारा एचडीआई। और एचडीआई 2023-24 को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन कई बार स्टेट वाइज भी आ जाता है, तो और कई बार पैरामीटर्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। बहुत ही शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एचडीआई से रिलेटेड क्लियर हो जाए। चलिए, बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। एचडीआई सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया 1990 में। ये क्वेश्चन बन चुका है, और किसने किया? महमूद उल हक, जो मेन इकोनॉमिस्ट थे उस पाकिस्तान के, और इनको नोबेल प्राइज मिला था। एकमात्र इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला है पाकिस्तान से। चलिए, इंडेक्स कब आया था? ये एचडीआई 1990 में। ये क्वेश्चन बन चुका है। और उसके साथ ये भी बन चुका है क्वेश्चन कि इसके साथ साथ और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। देखो, पॉल स्ट्रेटन, उसके बाद फ्रांसिस स्टेवर्ट, गौस्तव रेनेस, ग्रिफन, सुधीर आनंद, मेघनाथ देसाई एंड अमृत्य सेन। ये थे 3 इंडियन इकोनॉमिस्ट। और ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि कौन कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल थे या उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, ए के सेन ने अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो स्पेशली अपनी वर्क जो है, उन्होंने जो उनकी बुक है ह्यूमन कैपेबिलिटीज, उसमें भी इसको ठीक है डिस्कस किया। ह्यूमन कैपेबिलिटीज का मतलब वही है कि एक ह्यूमन के पास कैपेबिलिटीज हैं कि बेसिक नीड्स पूरी करने की या नहीं। चलिए नेक्स्ट। एचडीआई इज बेस्ड ऑन नॉन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर। नॉन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर है जैसे एजुकेशन, लिटरेसी रेट, दैट मीन लिटरेसी, और एजुकेशन और हेल्थ एंड सर्विसेज। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एचडीआई कौन पब्लिश करता है? तो यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करती है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। तो रेंज कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक। 1 बिल्कुल ही शानदार है और 0 बिल्कुल वर्स्ट है। ठीक है, अभी तक ना तो 1 है किसी का, ना ही 0 है किसी का। चलिए, तो एचडीआई क्लासिफिकेशन जो रेंज है, अगर लो रैंकिंग है तो 0.550 से कम रहेगा। मीडियम रेंज है 0.55 से लेकर 0.699। हाई रैंकिंग है 0.7 टू 0.799। और 0.8 से जो ऊपर है उसको हम बोलते हैं वेरी हाई रैंकिंग। ये तो होगी रैंकिंग, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। अब आगे बात करते हैं कि एचडीआई और इंडिया रैंकिंग क्या है। अभी जो इंडिया की रैंक है वो है 134th। इंडिया की पहले रैंकिंग 132nd थी। ठीक है, पहले 131 भी थी। अब ये कम होती जा रही है, मतलब कि 134 हो गया अभी। तो ये थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि रैंक जितना कम रहे, ठीक है, रैंक 1 जो है वो सबसे शानदार कंट्री है। चलिए, अब 193 नेशंस हो गए हैं टोटल। सो इसमें एक टाइटल ये देख लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, अब हो सकता है कि इसमें ये क्वेश्चन बन जाए। टाइटल क्या है? टाइटल इसका है एचटीआई का, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक्स। ग्रिड लॉक होता है कोई ट्रैफिक जाम वगैरह जिस टाइप का, तो उसको ब्रेक करना है। री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन पोलराइज वर्ड। पोलराइज वर्ड होता है जहाँ पे सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो उसको एक हम लोग री इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, कॉपरेशन किस में? पोलराइज वर्ड में, जहाँ पे सबके विचारधाराएं अलग अलग हैं। चलिए, इंडिया 134th रैंक है, और स्विट्जरलैंड इसमें रैंक 1 है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, और बातें इंडिया की डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लास्ट टाइम 62.7 था, और अभी कितना है? 67.7 है। ईयर 2022 में। एक बात याद रहे, जो पिछला ईयर होता है उसी की स्टडी नेक्स्ट ईयर पब्लिश होती है। जैसे 2022 की 2023-24 में पब्लिश हुई, तो वही हम लोग एचडीआई अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, जीएनआई पर कैपिटा देखो कितना है इंडिया का? 6951। और ये 6.3% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ये होता है कि एक ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट कितने साल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रहता है। तो इंडिया का जो एवरेज है 12.6 है ये। ठीक है, तो स्कूलिंग का मतलब ये है कि पूरी उसकी पढ़ाई लिखाई, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या इंस्टीट्यूशन में किसी में हो। चलिए, तो एच वैल्यू कितनी है, दैट वन इज इम्पोर्टेंट। एच वैल्यू कितनी है इंडिया की? 0.644। लास्ट टाइम क्या थी? 0.633। ठीक है, तो वैल्यू तो बढ़ी है, बस रैंक में थोड़ा सा कमी आ गई। चलिए, आगे देखते हैं। और इंडिया जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है किस रेंज में है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रेंज में है। साथ साथ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि हमारी जो
पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं, तो पड़ोसी हमसे कुछ बेटर हैं और कुछ वर्स्ट है। श्रीलंका हमसे बहुत बढ़िया है और दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजीसी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से सीक्वेंस में लगाओ इनको, ठीक है। तो सबसे अच्छी सिचुएशन में श्रीलंका 78 रैंक है, सबसे बढ़िया सिचुएशन में श्रीलंका हमारे एशिया में या फिर नेबरिंग कंट्री में, ठीक है। उसके बाद चाइना 70, दैट इज चाइना रैंक 75, चाइना बेटर स्थिति में है। और उसके बाद है श्रीलंका, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, चाइना आफ्टर श्रीलंका, चाइना के बाद श्रीलंका, ये बात थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। सो बोथ कैटेगराइज अंडर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, ये दो नेशन ऐसे हैं जो हाई कैटेगरी में है। बाकी अब देखो आगे, इंडिया ऑल्सो रैंक बिलो भूटान विच स्टैंड, भूटान का रैंक भी 125 है, मीडियम रेंज, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश का देखो 129 है, हमसे बेटर पोजीशन में है, ठीक है। इंडिया एंड भूटान एंड बांग्लादेश आर ऑल इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, मीडियम में है। अब हमसे वर्स्ट देखो कौन है, नेपाल 146, पाकिस्तान 164, लास्ट टाइम 154 समथिंग था, अब और कम हो गया 164, ठीक है, ये हमसे वर्स्ट है। चलिए तो पड़ोसियों की भी देख लीजिएगा कि क्या रैंकिंग है, और हालांकि वैल्यू अभी तक नेबरिंग का नहीं पूछा है, सिर्फ ये देख लीजिएगा कि किस नेशन का, ठीक है, कौन सा रैंक है, बस ये कई बार पूछ लेता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अफगानिस्तान तो उससे भी वर्स्ट है, 182 पे आ रहा है, 182 पे। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि डायमेंशन कितने इंडेक्स, ये इंडेक्स में कितने पैरामीटर्स हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 पैरामीटर हैं। नंबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद है एजुकेशन इंडेक्स, उसके बाद है जीएनआई इंडेक्स, ठीक है। इसी डायमेंशन को हम इस तरीके से भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज नॉलेज, ठीक है, नॉलेज जिसमें क्या आ जाता है, जिसको एजुकेशन इंडेक्स भी बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इसमें आ जाता है। लास्ट में आता है डिसेंट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो डायरेक्टली रिलेटेड है जीएनआई पर कैपिटा से, ठीक है। चलिए परफॉर्मर देख लीजिए, टॉप 3 परफॉर्मर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड, और बॉटम में है सोमालिया, सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। चलिए और कुछ बिगर इकोनॉमीज भी हैं, यूएसए, यूके, जापान, रशिया, ठीक है, इनका भी देखो आप हाई रेंज में ही इसको पाओगे। चलिए कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो रैंक में शामिल नहीं हुई, जैसे डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, और मोनाको, ठीक है, इनकी रैंकिंग नहीं आई। चलिए नेक्स्ट, अब इंडिया की रैंकिंग इसमें देख लीजिए, इंडिया की जो रैंकिंग है 22-23 की, ठीक है, वो तो पब्लिश नहीं हुई है, बट यहाँ रैंकिंग है 2021 की, ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए केरला में जो है सबसे टॉप पे है, पहले भी यही था टॉप पे 0.752, देन गोवा 0.751, देन चंडीगढ़ 0.744, दिल्ली 0.73। अब इसी सीक्वेंस में आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कई बार जो मेजर आपके जो आपके स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है मेजर, पंजाब मेजर है, ठीक है, और वहीं से गुजरात, राजस्थान, इनकी रैंकिंग कई बार, बिहार, यूपी, इनकी रैंकिंग कई बार पूछ सकता है। चलिए तो ये 21-22 की ये रिपोर्ट है, और 2022-23 की स्टेट वाइज अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई। चलिए कुछ एमसीक्यूज हैं, ये भी आप सबके साथ इसको डिस्कस आपको जरूर करना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एचडीआई, ठीक है, एचडीआई पब्लिश है वर्ल्ड बैंक, चलिए वर्ल्ड बैंक पब्लिश नहीं करता, यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है, तो गलत हो गया, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन 2 इंडिकेटर नहीं है, 3 इंडिकेटर है। चलिए 134 है, बिल्कुल सही है, ठीक है, 193 नेशंस में, तो सिर्फ एक ही हमारा ये करेक्ट हुआ। चलिए अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इनकरेक्ट है, तो एचडीआई प्रिपेयर किया था महमूद उल हक 1990 में, बिल्कुल सही है। एचडीआई पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स दैट इज पब्लिश है यूएनडीपी, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट तो इसमें कुछ नहीं है ना, नीदर 1 और 2। चलिए आगे देखते हैं, एचडीआई वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, पहली बात हो चुकी थी, किसने, यूएनडीपी। चलिए नेक्स्ट, ये यूजीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से इंडिकेटर है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट में देखने को मिल सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एजुकेशन भी है, लिटरेसी
लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है और कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट डिस्कस नहीं करता। तो 1, 2 एंड 3। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, मुझे पता है कि टाइम बहुत कम है आपके पास। चलिए, हु इन्वेंटेड HDI? महमूद उल हक। नेक्स्ट, हु रिलीज, अब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स देखिएगा, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को ही, ठीक है, इसको रीनेम किया MPI। MPI भी UNDP ही पब्लिश करता है। चलिए नेक्स्ट, HDI रैंक आर बेस्ड ऑन स्कोर बिटवीन, स्कोर 0 से 1 तक वेरी करता है। अब एक क्वेश्चन PQLI का जो स्कोर है ये थोड़ा कमेंट करेंगे, और PQLI 1979 में मॉरिस डी मॉरिस ने डेवलप किया था। PQLI की जो रेंज है वो थोड़ा सा कमेंट करेंगे। HDI की 0 से 1 है तो PQLI की कितनी है। नेक्स्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इंडियाज रैंक इज 2000 रैंक इन 2023-24 HDI रिपोर्ट कितना, 134। चलिए, हु सिक्योर्ड द लोएस्ट रैंक इन HDI? अब इस रिपोर्ट में सबसे जो सिचुएशन है वर्स्ट वो सोमालिया की है, ठीक है, 193। नेक्स्ट, GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ठीक है, 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अगेन UNDP के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए, क्वेश्चन एक और आ जाएगा, हु रिलीज द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स? ठीक, ये क्वेश्चन बन भी चुका है, दैट इज UNDP। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिएगा। कुछ कुछ PDFs हैं वो क्विक रिवीजन के लिए हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे अपनी तैयारी, ठीक है, वहाँ से भी कुछ PDF से कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में। जो भी आपका जो भी एक्सपीरियंस रहे एग्जामिनेशन का, आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।